नमस्कार। हेमेंजियोमा, पहले इसको आप अगर ठीक से समझ लेंगे तो इसका इलाज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हेमेंजियोमा क्या है? एक तरह का बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू बनता है और इसे जनरली स्ट्रॉबेरी मार्क व्हेन ऑन द स्किन, तो स्ट्रॉबेरी मार्क की तरह स्किन के ऊपर ये देखने को मिलता है। कुछ बच्चों में ये जन्म के बाद देखने को मिलता है। सो इसके टाइप देख लीजिए। सो इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा इसका मोस्ट कॉमन टाइप है जो बच्चों में देखने को मिलता है कुछ सप्ताह के जब वो रहते हैं। कंजेनिटल हेमेंजियोमा जो है ये प्रेजेंट एट बर्थ उस समय रहता है। फिर कैपिलरी हेमेंजियोमा, ये छोटी छोटी स्मॉल कैपिलरीज से मिलकर बनता है। कावर्नस हेमेंजियोमा, ये बड़ी और लार्ज ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है और उसके आसपास के ऑर्गन को भी ये इफेक्ट करता है। फिर मिक्स्ड हेमेंजियोमा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिलरी एंड केव टाइप, तो ये मिक्स तरीके का होता है। लोकेशन कहाँ कहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकते हैं हेमेंजियोमा? तो स्किन पे देख सकते हैं, फेस एंड नेक पे भी हो सकता है, लिवर में हो सकता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, किडनीज और बोन में ये रेयरली देखने को मिलता है। बोन में इसकी जो फेज़ होती है, अलग अलग फेज़ में ये बनते हैं और फिर जो है रुक भी जाते हैं। तो इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा यानी नया जो हेमेंजियोमा है, तो प्रोलिफरेटिव फेज़ के अकॉर्डिंग 0 से 1 साल रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। फिर प्लाटू फेज़ में जो है 1 से 2 साल में ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाती है और 2 से 10 साल इनवॉल्यूशन फेज़ में 2 से 10 साल के अंदर ये ग्रेजुअली श्रिंकिंग एंड फेडिंग हो जाती है। हम यहाँ पर जो देख रहे हैं हेमेंजियोमा को, वो हम बोन के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। आजकल पिछले कुछ सालों से जब हम पेशेंट की एमआरआई की रिपोर्ट देखते हैं तो इसमें हेमेंजियोमा डायग्नोस होने लगा है। पहले ये उतना नहीं होता था या फिर उतने एमआरआई नहीं होते थे तो पता नहीं चलता था। तो स्पाइनल हेमेंजियोमा, इसमें मोडिक टाइप 1, मोडिक टाइप 2, मोडिक टाइप 3 और मोडिक टाइप 4 उसकी सीवियरिटी के बेसिस पे ये तय होता है और ये मोस्टली जो है स्पाइन में थोरेसिक वर्टेब्रा में और लंबर वर्टेब्रा में अक्सर ये देखने को मिलता है। तो चूँकि हम पहले देख चुके हैं कि ये जो है ब्लड वेसल्स की वजह से होता है, तो वहाँ पर जो है या तो लेक ऑफ ब्लड सप्लाई होती होगी या फिर वहाँ प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलने से उस एरिया की सेल्स जो है वो डिसफंक्शन हो जाती हैं और वहाँ पर एक तरह का बिनाइन ट्यूमर बना लेती है। वर्टेब्रा के मामले में ये देखा जाता है कि वो वर्टेब्रा को ही खा जाती है, अंदर से खोखला कर देती है। तो कहीं पे छोटा रूप में होता है, कहीं पे बड़ा रूप में होता है। ठीक है, तो इसमें जो आएगा आपका कावर्नस हेमेंजियोमा होगा जो कि स्पाइन में देखने को मिलता है, मोस्टली थोरेसिक एंड लंबर स्पाइन में, और ये 10 से 12% लोगों में अक्सर देखने को मिलता है। अब ये इसका एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक नहीं मालूम है,
पर ऐसा सोचा जाता है कि ये जन्म के समय ही कंजेनिटल और ब्लड वेसल में किसी तरह का मेल फॉर्मेशन हो जाए या वहाँ कुछ डिसफंक्शन हो, क्लॉट हो या जो भी कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं, ये बोला जाता है। और मोस्टली ये जो देखने को मिलता है मिडिल एज एडल्ट्स में, जो आपके मिडिल एज के प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। मैंने भी इसी तरह से इनको देखा है। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली ये देखने को मिलता है 60% थोरेसिक एरिया में, उसके बाद लंबर एरिया में, और सर्वाइकल में ज़्यादातर ये देखने को नहीं मिलता है आपको। सिम्टम्स ठीक बैक पेन की तरह ही होते हैं मोस्टली। डिपेंड करता है कि ये किस वर्टेब्रा में है। ठीक, तो जहाँ पर होगा वहाँ पे पेन होगा, लोकलाइज्ड पेन होगा, रेडिकुलर पेन हो सकता है। अगर ये कमर में है तो साइटिका जैसा दर्द भी हो सकता है, नमनेस और वीकनेस आएगी, वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होगी। और अगर T12 में है तो इसको यूरिन मोशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, अगर सीवियर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो रहा है। इसका पता लगाने के लिए आपका MRI कराना पड़ेगा, एक्सरे में भी दिख जाता है। और अगर ट्यूमर ज़्यादा है, बिनाइन ट्यूमर भी है, मतलब आप देखना चाहते हैं कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट, मोस्टली ये मैलिग्नेंट होते नहीं हैं, ये बिनाइन रहते हैं, पर कभी कभी हो भी सकते हैं। तो इसके लिए फिर टेस्ट किया जाता है, बायोप्सी वगैरह। मेडिकल ट्रीटमेंट में इसमें वर्टेब्रोप्लास्टी होती है, जिसमें वहाँ इंजेक्शन के थ्रू सीमेंट भर दिया जाता है जो खोखला वर्टेब्रा है उसके अंदर। ठीक, तो जिससे ये जो है। दूसरा, एम्बोलाइजेशन किया जाता है, ब्लड सप्लाई को रोक दिया जाता है। तो हेमेंजियोमा बिफोर सर्जरी के बाद फिर वहाँ सप्लाई बढ़ा दी जाती है। तो हमेशा इसमें एक डर ये भी रहता है कहीं मेटास्टेसिस तो नहीं है, या मल्टीपल माइलोमा, ऑस्टियोइडोस्टियोमा, एपिड्यूरल एब्सेस वगैरह, इनको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ट्रीटमेंट इसमें बिनाइन ट्यूमर का हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो होगा। सबसे पहले किसी बीमारी को प्रोग्रेसिवनेस को रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस बीमारी में हमें ये नहीं मालूम है कि इस व्यक्ति को जन्म से ही ये प्रॉब्लम है या बाद में डेवलप हुई या जो भी चीज़ें हैं। तो हमें उसके रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसी भी तरह इस पेशेंट को न्यूट्रल करके कुछ दिन न्यूट्रल ट्रीटमेंट, नॉर्मल एच नॉर्मल, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, ये सब देना है। फिर उसके बाद आप आएंगे इसमें ट्रीटमेंट के लिए। अगर डायरेक्ट सिर्फ आप इसी बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सेकेंडरी कोई और डिज़ॉर्डर नहीं है, तो इसके लिए फिर आप 2 पेन इंटू 6 दीजिएगा कुछ दिन, जिससे ये दूसरे वर्टेब्रा में बीमारी फैलने से बचे। ठीक, तो ये कुछ दिन आप देंगे और फिर उसके बाद जो है बोन फॉर्मेशन के ट्रीटमेंट भी दिए जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले ये रुकना चाहिए। अगर ये इसकी ग्रोथ और होती है, भले ही ये बिनाइन हो, लेकिन अगर ग्रोथ है तो फिर आप इसमें ग्रोथ हार्मोन का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते ऑस्टियोब्लास्ट। तो सबसे पहले तो इसमें वो रुकना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है इस बीमारी में हम जो है AVN के ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं। ये एक्चुअली अभी तक इस पे मेरी नज़र में तो कोई ऐसे फिक्स्ड ट्रीटमेंट हेमेंजियोमा पे नहीं बने हैं, बट ये उसी कैटेगरी में आता है बिनाइन ट्यूमर। तो ट्रीटमेंट ट्यूमर का ही होगा, जो ऑलरेडी ग्रुप में बताए जा चुके हैं या हैं ऑलरेडी। और मैं दोबारा कैंसर से संबंधित जानकारी भेज दूंगा। तो मुझे लगता है इसमें हमें जो है कैंसर के ट्रीटमेंट भी देना है और AVN वाले ट्रीटमेंट भी शायद इसमें काम करेंगे, ये डाउटफुल है, पर देकर देखना पड़ेगा। क्योंकि ये बैक पेन के लिए पेशेंट ट्रीटमेंट ले लेते हैं, साइटिका है बस, लेकिन अगर हेमेंजियोमा की बात आती है तो ये लंबा केस हो जाता है और इसको ठीक होने में कितना समय लगेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। 3 महीने 6 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि बोन फॉर्मेशन होना है।
तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट कीजिए। अगर पेशेंट तैयार है आगे लंबा ट्रीटमेंट लेने के लिए तो ट्रीटमेंट भी है और रिज़ल्ट भी आएगा। लेकिन जल्दबाजी रहती है, पेशेंट को जैसे ही बैक पेन में थोड़ा रिलीफ मिलता है कि पेशेंट जो है ट्रीटमेंट को बंद कर देता है या इरेगुलर होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, नमस्कार।